पद संख्या 36। हरि बोल। पद संख्या 36 36। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। रास बिहारिनी रास बिहारी, रास बिहारिनी रास बिहारी, ओ रास बिहारिनी रास बिहारी, रास बिहारी रास बिहारी। लतिका है मतमा, लतिका है मतमा, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। महाभाव रस मई राधिका, महाभाव रसमयी राधिका, महाभाव रस मई राधिका, महाभाव रसमयी राधिका। श्याम रसिक रसरा, श्याम रसिक रसरा, अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी, अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी, अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी, अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी। अंग अंग रही विराज, अंग अंग रही विराज, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो दो अनहित घन चातक घन प्रिय। दो मधुकर जल जा, दो मधुकर जल जा, दो दो जल जा, दो मधुकर जल जा। प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत। दो दौवन बरगा, दो दौवन बरगा, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। मेरे परम शिव सुचि सर बस, मेरे परम मेरे परम सेव सुचि सर बस, मेरे परम दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम,
श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा सेवत रहूं सदा गौवन के सेवत रहूं चरण कमल अभिराम चरण कमल अभिराम जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल रास बिहारी निरास बिहारी रास बिहारी निरास बिहारी लतिका हेमतमा लतिका हेमतमा जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का एक विचार, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। आज हमारे दो भैया आए हैं, एक अपने आशीष और एक अमरजीत भैया। एक नजफगढ़ से हैं और एक पानीपत से हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। और एक भैया ने तो अपना नाम जब भी बताया बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कितना नाम जपते हैं वो। तो पहले पूज्य भाई जी का एक विचार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। हरि बोल। ध्यान से सुनेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं कि मनुष्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि वह सब कामों के करने में तो तनिक भी शर्म नहीं करता। मनुष्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि वह सब कामों को करने में तो तनिक भी शर्म नहीं करता, बल्कि कोई कोई तो ऐसे कार्यों में गौरव तक मानते हैं तथा गर्व करते हैं जिन पर शर्म आनी चाहिए थी। पर भगवान का नाम लेने या भजन करने में उन्हें लज्जा आती है, शर्म आती है। यही एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसे करना चाहिए। क्या? नाम जप, जिसको शर्म छोड़कर श्रेष्ठ माना गया है। लज्जा को तिलांजलि देकर भजन करने वाला प्रेमी स्वयं ही पवित्र नहीं होता, वह औरों को भी पवित्र कर देता है। मैं आज बता रहा था ना दोपहर में, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, कि लोक लाज को छोड़ करके मीरा जी ने भजन किया था। मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी राणा जी, मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी। तो जिसने भगवान के लिए लोक लाज छोड़ी है, उसको भगवान ने सहज अपना लिया है।
जिसने देखा कभी नयन भर, मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकनी है राधा। तो भैया जिसने श्याम सुंदर को देखा है, जिसने भगवान को देखा, वही जान सकता है कि लोक लज्जा, ये शर्म, ये सब चीज़ें उसके किसी काम की नहीं होती। तो भाई जी कहते हैं कि भैया नाम लेने वाला स्वयं तो पवित्र होता ही है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है। रही सम्मान और बड़ाई की बात, सम्मान और बड़ाई की बात, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, श्री हनुमान अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी कहते हैं कि रही सम्मान और बड़ाई से डरने की बात, सो यह बात बहुत अच्छी है कि हमें मान बड़ाई से डर लगता है। साधक को डर ही लगना चाहिए। भाई जी कहते हैं मनुष्य को मान बड़ाई से अवश्य ही डरना चाहिए। यह मीठा विष है, यह मीठा जहर है, जो प्राप्त करने के समय तो मीठा लगने पर वास्तव में सतत विषमय मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। परंतु इसके भय से भगवान नाम की याद दिलाने वाली माला का त्याग कर देना बुद्धिमानी नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हम भजन करेंगे, माला लेके चलेंगे तो लोग हमारी मान बड़ाई करेंगे, इसलिए मैं माला नहीं लेता हूँ हाथ में। झूठे, करना ही नहीं चाहता है, झूठ बोल रहा है, करना नहीं चाहता। नहीं तो भैया भगवान के रास्ते पे चलने वालों ने कब शर्म करी है? जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है वो शर्म करता है क्या? जब यहाँ पे जरा सी मामूली सी मतलब किसी चीज़ में आसक्ति हो जाती है, जब लोग उसमें शर्म नहीं करते, बीड़ी सिगरेट में शर्म नहीं करते, तो हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं भैया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें शर्म की क्या बात है? माला हाथ में पकड़ लो भैया। जिस दिन माला हाथ में पकड़ लेंगे उस दिन काम हो जाएगा। अब कहीं माला ही करते रहें क्या? देश की रक्षा नहीं करें क्या? भाई कौन सा युद्ध हो गए हैं? कौन सा युद्ध हो गए हैं? जब युद्ध होगा ना वो माला वाला ही भाला पकड़ सकता है, माला वाला ही भाला पकड़ेगा। जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, जिनकी पैंट कमर से नीचे ही लटकी रहती है, आजकल के जो लड़के हैं वो नहीं कर सकते कुछ भी। वो क्या व्हाट्सएप पे फैलाएगा, मारो किसे, इसको 10 जगह फैला दो, 10 जनों को और भेजो, एक को मारने का फल मिलेगा। बताओ। तो उनसे कुछ नहीं होगा भैया। जो माला करेगा वही भाला सही से हाथ से, भीतर भगवान का बल रहेगा उसके पास। तो भाई जी कहते हैं भगवान नाम की याद दिलाने वाली माला का त्याग करना उचित बात नहीं है। भगवान के सामने आप सदा ही विनम्र और विनयशील होकर रहिए, फिर जगत का सम्मान आपका क्या बिगाड़ेगा। भगवान का नाम लेने वाले तो सदा विनम्र रहने ही चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनय सदा हरि। जो अपने को तिनके से भी नीचा समझता है, जो वृक्ष के समान सहनशील है, स्वयं अमानी है और सबको मान देता है, उन्हीं के द्वारा श्री हरि सदा कीर्तनीय हैं। सच्ची बात यह है साधकों, भाई जी कह रहे हैं
सच्ची बात यह है कि डटकर भजन नहीं होता। भैया कोई प्रसाद दे देना, भैया को थोड़ा सा कुछ मीठा करो, आशीष भैया को दे दो कुछ प्रसाद। तो भाई जी ने कहा कि डटकर भजन नहीं बनता, साधकों से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा महाराज। भजन बने बिना विषयों की आसक्ति रूप अंतःकरण का दोष नष्ट नहीं होता। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो बिना सत्संग और हरि कथा के भैया मोह दूर नहीं होता, और मोह दूर नहीं होगा तो राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। भाई जी कहते हैं जब तक विषय आसक्ति रहती है तब तक मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की पूजा करने में भी विषय ही ठाकुर जी बने रहते हैं। इसलिए वह भगवत पूजन न होकर प्रकारांतर से विषय सेवन ही होता है। फिर दुकान कारखाने आदि के काम में तो भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है। भूल से कभी कभी मान लेते हैं भगवत सेवन हो रहा है, परंतु हृदय के भीतर घुसकर देखने पर पता लगता है शुद्ध विषय सेवन कर रहे हैं हम लोग, भीतर ही भीतर विषय सेवन कर रहे हैं। होना चाहिए जगत का विस्मरण होकर एकमात्र भगवान का स्मरण। होना क्या चाहिए? जगत का विस्मरण और भगवान का स्मरण, यही हालत है। भगवान का विस्मरण होकर विषयों का स्मरण, यही हालत है हम सबकी। कलयुग है, वातावरण बहुत अशुद्ध है भैया। सभी क्षेत्रों में दंभ, दुकानदारी, दिखावापन आ गया है। अतः भजन के सिवा और कोई भी उपाय नजर नहीं आता। मन लगे न लगे, किसी प्रकार भी यदि 24 घंटे में सब मिलाकर 18 घंटे नाम जप होता रहे तो उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। 18 घंटे नाम जप करने की चेष्टा करनी चाहिए, मन लगे चाहे ना लगे। भक्त लोग तो 8 पहर में 7.5 पहर भजन किया करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है 7.5 पहर जाए भक्तिर साधने, 4 दंड विश्राम ताओ नाहे कोना देने। न काम छोड़कर अलग बैठ सकते हैं, बैठने से भी क्या होगा? भजन का अभ्यास न होगा तो नींद, आलस्य और प्रमाद में समय बीतेगा। भजन का अभ्यास नहीं होगा तो क्या करेंगे? एसी चलाएंगे, सो जाएंगे। और भजन का अभ्यास होगा तो भैया पंखे में भी एसी का आनंद आएगा। कल भैया सुनाया था ना लीला सीता सखी की। भैया धूप पड़ रही है, जेठ की दोपहरी, और उसे लग रहा चांदनी रात है, उसे लग रहा चांदनी रात है। भक्तों का चैनल ऐसे ही बदलता है। भैया कहते हैं एक दिन बस ऐसे ही चैनल बदलेगा। अभी तो हम टीवी के चैनल बदलते रहते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा चैनल बदलेगा कि हमारी वृत्ति सीधा भगवान के पास पहुंचेगी, सीधा भगवान के चरणों में जाएगी। एक बार मोहन भैया गीता भवन में बैठे हुए थे, गीता भवन नंबर 3, गीता जयंती का प्रोग्राम था। सामने हजारों बच्चे हैं, माइक पे प्रोग्राम चल रहा है। मोहता जी पिताजी ने मोहन भैया के सामने माइक कर दिया, मोहन कहाँ वृत्ति है तुम्हारी? मोहन भैया ने तत्काल बोल रहा राम जी के चरणों में। अगर कोई 1 सेकंड के अंदर आपसे पूछे कि आपकी वृत्ति कहाँ है, महाराज आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे क्या पूछ लिया। लेकिन जिसका मन सच में भगवान के चरणों में रहता है वो तपाक से बोलता है कि मेरी वृत्ति भगवान राम के चरणों में है। अभी जहां वो होगा वहां की बात बताएगा। तो वृत्ति निरंतर भगवान में बनी रहे, इसके लिए भगवत स्मरण है। भजन का अभ्यास न होगा तो नींद, आलस्य और प्रमाद में समय बीतेगा। अब जहां बड़े बड़े कामों के लिए राग द्वेष होते हैं, फिर छोटी छोटी बातों के लिए होने लगेंगे राग द्वेष। घर बड़ा हो या छोटा है घर ही, राग द्वेष अपने साथ है ही। कहीं भी चले जाएं, कितनी ही बड़ी या छोटी से छोटी दुनिया में रहें, ये राग द्वेष अपना काम करते ही रहेंगे। अतः अभी जिस दुनिया में हैं, इसी में रहकर नाम जप बढ़ाना चाहिए साधक को। इसी में रहकर कोई सोचे ना मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो जाए तब मैं आराम से एसी में बैठकर भजन करूंगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि भजन कभी भी परिस्थिति से होगा ही नहीं, भजन तो स्थिति से होगा।
आपकी व्यवस्था से नहीं होगा, अवस्था से होगा भजन। आपकी अवस्था कैसी, आप कैसा भजन चाहते हैं। कभी नहीं होगा कि आप 2 करोड़ कमा लो, 3 करोड़ कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, टायर लगा लो पैरों में, कुछ कर लो। भजन तो भजन से ही होगा। तो भैया लाज शर्म छोड़कर अभ्यास डालो प्रहलाद, लाज शर्म छोड़कर अभ्यास डालो। मुख से उच्चारण होता ही रहे, नाम जब होता रहेगा तो नाम के प्रभाव से बाकी बातें अपने आप जीवन में आएंगी। न होंगी तो कोई आपत्ति नहीं, कोई बात ना आए हमारे जीवन में, कुछ भी ना आए। नाम जब आ गया ना, काम हो गया। बस नाम जब जीवन में आ गया तो काम हो गया। यदि भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो जाएगी तो भी जीवन सफल ही है। और इससे आगे भैया क्या लिखूं? भाई जी ने कलम रोक दी। भाई जी ने कहा और इससे आगे क्या लिखूं, यहीं पर रुक गया। ऐसे हमारे भाई जी जीवन भर नाम जप की प्रेरणा देते रहे। अंत समय में भी डॉक्टर रात को 1:30 बजे पूछ रहा है, देख रहा है तो बाबूजी के होठ हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं। तो डॉक्टर आके कहता है बाबूजी इसमें ना 2-3 बूंद पानी के डाल देता हूँ, होठों पर थोड़ा गीला हो जाएगा, सूख रहे हैं आपके, आप और ये होठ हिलाना बंद कर दो। तो भाई जी कहते हैं भैया मृत्यु का समय, प्राण निकलने वाले हैं। तब भाई जी कह रहे हैं नाम जप करसी, नाम जप। डॉक्टर से बोले नाम जप करसी, नाम जप। नाम जप कर रहा हूं कि देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छुपा लो तुम मुख अपना कोने में अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। मैं आपको पहचान लूंगा नाथ, आप विपत्ति संपत्ति जिसमें भी आओगे मैं पहचान लूंगा। आज आप विपत्ति के रूप में आए हो प्रभु। एक बार वाटिका में आग लग गई, भाई जी ने कहा तेल लाओ, घी लाओ। सबने कहा क्यों आग लगी हुई है? कह रहे बुझानी थोड़ी है, लगानी है और अच्छे से, क्योंकि भैया आज भगवान आग के रूप में आए हैं। घी लाओ और बढ़ाएंगे, प्रभु आए हैं साक्षात। आप मत कर देना ऐसा, जितनी इतनी श्रद्धा नहीं है, ये अति भक्ति होती है। पूज्य भैया आ गए हमारे। अच्छा, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो भैया राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहेंगे तो काम हो जाएगा। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का हमने सुना था कल, कैसे भगवान ने उन्हें कंठ से लगाया। कंठ से लगाने के बाद बड़ी विलक्षण दशा हो जाती है जब किसी से भगवान मिल जाते हैं और फिर चले जाते हैं। कल भैया बता रहे थे ना, विरह की अवस्था बड़ी विलक्षण होती है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी निरंतर महाराज भगवान को पकड़ने की कोशिश करते थे। कैसे? निरंतर चिंतन करते रहते, उसी एक लीला का जो उनके साथ घटी थी स्वप्न में, कि भगवान ने उन्हें आलिंगन किया था, गले से लगाया था, बार बार उसका चिंतन करते। ऐसे ही गीता वाटिका में भाई जी जब प्रवचन करते थे तो एक अपने राम स्नेही दादा थे, राम स्नेही दादा थे। ज़्यादा समय नहीं होता था उनके पास, क्योंकि निरंतर भाई जी के कपड़े धोने की सेवा थी, सारी सेवाएं भाई जी की वही करते थे। भैया सोचो कैसी स्थिति होगी, हाथ गल गए थे उनके। उन्हें कोई रोग है जिसमें एक्जिमा का रोग हो गया था, तो हाथ गल गए थे महाराज। ऐसी स्थिति थी। कैसे लीला चिंतन करते थे? समय तो होता नहीं था। भाई जी का प्रवचन सुनते बैठ करके उस प्रवचन को चलते फिरते, कपड़े धोते वक्त उसका चिंतन करते रहते। आज भाई जी ने ये बात बताई थी, आज भाई जी ने ये बात बताई थी। एक संत कह रहे थे, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि हम पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं और उसके बाद जैसे ही तुरंत सत्संग ओवर होता है, इतनी विषय चर्चा होती है बाहर जाते ही। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं इतनी विषय चर्चा होती है कि सत्संग यहाँ 1.5 घंटे सुना तो मतलब बोर हो गए, और उसके बाद कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो जाते ही फिर 1-1.5 घंटा हमारा बाहर की बातों में रहता है। जबकि एक संत हुए प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि वो सत्संग कराते थे ना, उसके बाद 1 घंटा सब साधकों को कमरे में बंद कर देते थे अलग अलग। कहते थे अब एकांत में बैठकर जो बोला गया उस पर चिंतन करोगे, एकांत में बिठा देते थे।
यहाँ तो रोकना भारी है, रोकना भारी। आप किसी को कह दो रुको, इसके बाद 1 घंटा तुम्हें एकांत में बैठना। मैं नहीं आता, कल से मैं नहीं आऊँगा सत्संग में। 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा, ये कोई बात होती है? कितना सत्संग सुने, कितना सुन सकते हो? प्रश्न है ना, कितना सत्संग सुने? सत्संग ही सत्संग सुनते रहे क्या, और करते क्या हो? और करना क्या है? करना क्या है? उसके बाद जॉब कर रहा है, उसके बाद सत्संग सुनो। नींद आ रही है, सो जाओ। स्वामी जी ने तो यहां तक छूट दे दी, इधर उधर की बात सोचने से तो अच्छा सो जा, कम से कम विषय चिंतन तो नहीं होगा। कुछ बालकों ने तो यही पकड़ लिया है वो सो ही रहे। पर भैया आशिक को नींद कैसी, आशिक को नींद कैसी? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो इतनी अच्छी लगते हैं, पूरे दिन सुला लो, पूरे दिन खिला लो, हैं? अच्छा, अब आप कहोगे यार अंगद जी डांट रहे। नहीं भाई, मैं आईना दिखा रहा हूँ, संत की बात है, नारायण दास जी की चौपाई है ये, उन्हीं का दोहा है। अब बाल भक्त ओम प्रकाश जी की स्थिति हो गई, जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई उस लीला के बाद से। सन 1936 की बात है। कार्तिक में ओम प्रकाश जी दीपावली में छुट्टी में जयपुर से टोंक आए। दीपावली का उत्सव था, उनके घर में सब लोग आनंद में निमग्न थे। सारा संसार दीपकों की रोशनी देखकर आनंदित हो रहा था, किंतु ओम जी के हृदय में इस दीपावली का आनंद न समा सका। उन्होंने छत पर चढ़कर नगर की महान शोभा देखी, किंतु वह शोभा उन्हें दुखप्रद हुई, क्योंकि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण उनके पास नहीं थे। कई रोज पहले ही श्री कृष्ण उनसे ध्यान में रूठ गए थे। पहले ध्यान में आकर दर्शन देते और बातें भी करते थे, किंतु ओम जी की 1-2 कठोर बातों से श्याम सुंदर नाराज हो गए थे। ध्यान में आते भी तो बहुत रूठे हुए आते। दीपावली के 1 दिन पहले श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया, ओम मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। भगवान ने ऐसा बोल दिया। फिर भला बतलाइए दीपावली में ओम जी को कैसे आनंद आता? जिसका प्राण प्यारा रूठ जाता है वही जानता है उस दशा को। ओम जी को कुछ अच्छा न लगा तो वे छत पर से उतर आए और एकांत कमरे में जा बैठे। विरह वेदना से विकल होने पर एक नई बात सूझी। कलम उठाकर श्री कृष्ण के नाम पत्र लिखने लगे। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के नाम विनय पत्रिका लिखी थी, यह पत्र अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसमें कैसी विलक्षण हृदय वेदना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओम प्रकाश जी कहते हैं, दीपावली की जगमगाती रात्रि में क्या कहकर संबोधन करूं प्यारे, क्या कहकर संबोधन करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आए भी कैसे? बुद्धि को तो परसों विदा कर दिया था मैंने, बुद्धि को तो परसों विदा कर दिया था। दिमाग ने कल इस्तीफा दे दिया। ये प्रेमियों की बातें हैं भैया, प्रेमियों की भाषा समझ ना आए तो भी सुन लेना, क्योंकि गर्म लोहा है, भीतर जाकर आर पार ही आएगा, सब कुछ जला डालेगा। विषय वासनाओं का जो मल है सब हटा डालेगा। विचार शक्ति 4 दिन से छुट्टी पर है, दिवाली मनाने गई है। विचार शक्ति दिवाली मनाने गई। दादा प्रणाम। दादा कल ठीक, क्योंकि उधर कुछ दिनों से आपके रंग ढंग बदले दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, होश आवास भी हवा हो गए हैं। कल तो आप बिल्कुल तलाक देने पर तो लाए थे, कहने लगे थे मैं भूलूंगा नहीं तुमसे। तो ओम प्रकाश जी भगवान से कह रहे हैं, कल तो बिल्कुल ही तलाक देने पर उतर आए थे। बड़े असमंजस में पड़ा हूं, जाने किसने तुम्हें भड़का दिया है। कोई उपचार समझ में नहीं आता। टोंक अस्पताल के डॉक्टर के पास भी इस रोग की दवा नहीं होगी। कहो तो भोजन की हड़ताल कर दूं, क्योंकि सत्याग्रह तो आखिरी इलाज है ही। खैर जाने भी दो। आज तो दिवाली है, बड़े दिनों में बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई है।
कहने वाला तो यह था कि इस दुष्टा दीपावली ने तो दिवाला ही निकाल दिया, किंतु अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत के अनुसार यही कहना उपयुक्त होगा कि मैंने इन सब चीज़ों के बदले में पाव भर आनंद खरीद लिया है। इतने दामों में इतनी थोड़ी चीज़, सौदा तो बड़ा महंगा है, किंतु मुझे चिंता नहीं। थैली की डोर ढीली कर मनमाना मजा उड़ा रहा हूँ। न आज की चाह है न कल की परवाह है, न आज की चाह है न कल की परवाह है। पीने दे मुझको प्रेम का भर भर प्याला, मत याद दिलाना कल की, क्या है कल आने वाला। मस्ती में स्नान कर आनंद के कपड़े पहनकर मैं दीप शिखाओं के टिमटिमाते झिलमिल प्रकाश के बीच में कुछ लुटा हुआ सा बैठा हूँ, कुछ ठगा हुआ सा बैठा हूँ, कुछ खोया हुआ सा हूँ, अपने में अपने को भूला हुआ सा हूँ। मैं दिल की दिवाली मना रहा हूँ। प्रत्येक दीपक की ज्योत मंद वायु के झकोरों का आलिंगन करके पुलकायमान हो रही है। उनमें से निकलने वाली लचकती मचकती अठलाती बलखाती घूसर माला को वायु में मिल जाते देख सोच रहा हूँ, क्या ओम भी इस तरह एक दिन ओम में तो नहीं समा जाएगा। फूल झड़ी फूल झाड़ती है तो अनार फूल उछालता है, उधर चक्कर घूम घूम कर फूलों को बिखेर देता है। आहा, कैसा अनिर्वचनीय शोभा है। आस पास का पंथ सुगंधित लहक रही फुलवारी है, बिछी फूल की सेज बजाती वीणा की सुखकारी है। बड़ी खतरनाक बात है, ओम जी कह रहे हैं, बड़ी खतरनाक बात है। ऐसा अटपटा दृश्य हो रहा है उनके साथ। ये दीवानों की बातें हैं। ये एक दिन मैंने श्यामाचरण प्रभु से पूछा, मैं कहा ठीक हो, खुश हो? अटपटा जवाब आया, खुशी किस बात की है? मैं कहा किसी भी बात की। कह रहे भगवान मिल गए क्या? मैंने कहा नहीं मिले। कह रहे फिर खुश किस बात पे होना है? फिर खुशी किस बात की है? ये विलक्षण रहता है। उनका जो मनोस्थिति है बड़ी विलक्षण है। आप किसी के बाहर के उससे पता नहीं लगा सकते कि वो कितना भीतर गहरा उतरा हुआ है, कितना गहरा उतरा हुआ है। ये अलग अलग संतों की अलग अलग बातें हैं महाराज। कोई खुशी में खुश रहता है। अब ग्वारिया बाबा को देखो, यार के यारी में मस्त रहते थे, कोई मतलब नहीं। इतना भारी 40 किलो का कोट तो पहन के घूमते थे बंदे। बताओ, ट्रेन वाला कह रहा भाई टिकट, कह रहा किसका? कह रहा ये जो थैला रखा है, ये कट्टा रखा है। अरे रुक जा, कट्टे की गांठ खोली, कट्टे में से कोट निकाला, पहन लिया बाबूजी ने। कह रहे अब किसका टिकट? अब किसका टिकट है? और जाने से पहले कहते थे यार का न्योता आ गया है, अब जाएंगे हम, यार का न्योता आ गया है। अरे कैसी अद्भुत यारी है भैया, यार का न्योता आ गया है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है मुझे, वो सुनाता हूँ। श्यामदास जी महाराज हुए थे, श्यामाचरण जी से मुझे याद आया। श्यामदास बाबा हुए हैं एक, पूरे जीवन भर गिरिराज जी में रहते थे। कुसुम सरोवर के पीछे जो एक मंदिर बना हुआ है ना, आप देखना कभी, कुसुम सरोवर के पीछे इधर की साइड लेफ्ट हैंड पे आप देखना एक मंदिर बना हुआ है अंदर चल के, और अंदर कुछ और है भी नहीं, बस पेड़ पौधे हैं और वो मंदिर सा है। उसी में रहते थे श्यामदास बाबा। उनके गुरुजी के पास आए। वो गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या करेगा? कह रहे गुरुजी कुछ भी बता दो, वही काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया कर, एक काम कर, सुबह सुबह साधुओं को भोजन बनता है, उससे पहले चौका लगाएगा तू सारे में, गौ माता के गोबर का चौका लगाना है, लीप देना है तुझे। उसके बाद क्या करना है, जो बर्तन हैं जिनमें प्रसाद बनेगा उन्हें धोना है, अगर गंदे पड़े हुए उन्हें साफ करके स्वच्छ करके सारी पत्तलों को संभालना है, क्योंकि संत लोग प्रसाद लेते हैं यहाँ आकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। कह रहे उसके बाद जब प्रसाद पालें तो फिर उन बर्तनों को फिर स्वच्छ करना है।
उसके बाद फिर दोबारा अच्छे से सफाई वगैरह करके सारा सेटअप करना। और एक काम करते रहना, युगल नाम का जप करते रहना साथ साथ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इस तरीके से लगे रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, ये काम करता रहूँगा मैं। लग गए महाराज। रोज आते, गौ माता के गोबर में पोतड़ा सा लपेटते और महाराज धड़ाधड़ लीप डालते सारे उसको, चौक को पूरे को अच्छे से लीप के बर्तन वगैरह स्वच्छ करके संतों को प्रसाद पवाते। उसके बाद जब संत चले जाते फिर स्वच्छ करते सारा। ये करते करते कितने साल, 40 साल व्यतीत हो गए उन्हें। 40 साल एक ही काम। यहां तो अगर एक धुन महामंत्र की दोबारा अगले दिन गा दी जाए, क्या है धुन, कल तो गाई थी यार, अरे ये कथा परसों तो सुनाई थी यार, अरे क्या रोज श्री कृष्ण की बात चल रही है। वो भाई नए अवतार कर रहा हूं रोज, भाई 24 हैं, 24 में से किन्हीं एक की बात चल रही है। और क्या चाहिए, राम की चलेगी या श्री कृष्ण की चलेगी। अब रोज नए अवतार, भैया इतने तो कहां से, भगवान भी कहेंगे मैं अवतार ही लेता रहूं, चैन से ना बैठूं। एक बंदे के लिए नई धुन लाओ। मैं कहा मैं ए.आर. रहमान तो हूं नहीं, रोज नई धुन बनाऊंगा। जो धुन है उन्हीं को सुन लो। नाम में मन लगाना है भगवान के, धुन पे मन थोड़ी लगाना है। धुन पे थोड़ी ना अटक जाना है कि धुन ऐसी चलेगी तो मजा आएगा। मजा लेना तो रसगुल्ला खा भाई। यहां तो भैया ये सजा से बचने की लाले पड़ रहे। 84 की सजा मिली पड़ी है, इन्हें मजे की पड़ी है। मजा नहीं भैया, 84 लाख से बाहर निकलना है, ध्यान में ये लक्ष्य रखते हुए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है। यार ऐसा बज रहा है, हारमोनियम पीटो भाई, बजेगा बैंजो, पीटना बैंजो को है। तुम हारमोनियम को तुड़वाने में तुले पड़े। धुन नहीं निकल रही, निकलेगी ठीक है, नहीं निकलेगी तुम नाम निकाल लो मुख से। हमें तो मुख से नाम निकालना है, भगवान का नाम गाना है। पूज्य राधा बाबा कीर्तन कर रहे थे आनंद में। चलो छोड़ो, फिर आप कहोगे यार अंगद जी डीरेल हो जाते हैं। चलो उस पे चलते हैं। पहले कहाँ थे हम इससे पहले? हाँ, धुन पे थे। धुन नहीं बदलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो ठाकुर जी को पता है। हमें कहाँ होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। हमें कहाँ होना चाहिए ये पता होना चाहिए। हमें कीर्तन सत्संग में होना चाहिए। फिर कहोगे अंगद जी फिर सत्संग कीर्तन पे आ गए, यहीं आना है और कहीं नहीं जाना है। हाँ नहीं, 40 साल लगातार एक नियम निभा दिया, चौका वो पोतड़ा घिसने का। हमें तो नाम जप लेना एसी में बैठ करके, सत्संग सुनना एसी में बैठ करके। गिर गया था, लग गई थी नींद, बिस्तर पे गिर गया था, नींद लग गई थी, मैं नहीं आ पाया यार, मैं सो रहा था। कमाल है, नींद आ कैसे गई। यहाँ तो 7:30 बिना अलार्म के अगर नींद आ जाए तो खुल जाती है कि भाई 7:30 मंदिर जाना है, अंदर से चटपटी लगी रहती है। और चटपटी नहीं लगी है तो अभी भीतर कुछ अटपटी बात बैठी है, इसलिए चटपटी नहीं लग रही है। उस अटपटी बात को मिटाना है। 40 साल लगातार पोतड़े की सेवा महाराज, निरंतर चौका लगाना, संतों को जिमाना, फिर बर्तन मांजना, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे निरंतर 40 साल बिताए महाराज। उसके बाद एक दिन पोतड़ा लेकर के और चौका लगा रहे थे सुबह सुबह। सामने से देखा, क्या हुआ, प्रिया प्रियतम गलबैयां देते हुए आ रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी गले में हाथ डाले हुए और बात करते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं बार बार, श्री जी मुस्कुरा रही हैं बार बार, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर का स्वभाव ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ चुटकुला छोड़ते ही चलते हैं। प्रियतम काव्य में आता है ना कि कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। रखते पर पद तुम रज में थे,
बचा बचा प्रियतम, काहे तू बताया प्यारी है प्राणोपम रज कणिका प्रियतम, मेरे प्राणों की रानी के पद में जो चिपक गई प्रियतम, उनको क्या दे सकता हूँ मैं, ऋणिया हूँ नित्य बना प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, जो राधा रानी से जरा सा भी जुड़ गया। राधा रानी कौन? हमारे गुरु साक्षात राधा रानी है, गुरु तत्व ही राधा रानी है। जो जरा सा भी संतों से जुड़ जाता है उसका काम हो जाता है महाराज। उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्राणों की रानी से जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, उनको क्या दे सकता हूं मैं, ऋणिया हूं नित्य बना प्रियतम। ऋणी हो जाते हैं। राधा से भी लगता मुझको अधिक प्रिय मधुर राधा नाम, राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ये कली तमाम, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। भगवान अपना रेट बता रहे हैं भैया, मूल्य बता रहे हैं कि मुझे कोई खरीदना चाहता है चाहे जो खरीद ले, ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। हम भगवान को खरीद सकते हैं भगवान के नाम से, ऐसा हमें मौका मिला हुआ है। और ये कलयुग के जीवों को ही मौका है और किसी को ये मौका नहीं मिला है। खरीद लो भैया, फ्री में मिल रहा है सब कुछ है? राधा 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 राधा। खरीद लिए भैया, भगवान बिक गए हमारे हाथों, आज बिक गए हमारे हाथों, क्योंकि हमने राधा नाम ले लिया। तो जो बैठे हुए थे श्यामदास जी, उन्होंने देखा सामने से, कुछ बात बताकर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम। श्री जी और श्याम सुंदर कंधे पे हाथ धरे हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। पायल की आवाज आई सबसे पहले, और जैसे पायल की आवाज, नूपुरों की आवाज सुनी, और महाराज श्यामदास जी का चित्त बलात् उनकी तरफ खिंचा चला गया। और महाराज वो जो पोतड़ा था वो गाल पर लगा के बैठ गई हूँ, वो पोतड़ा गाल पे लगा लिया, और यूं ही बैठे रहे शाम तक। शाम तक ऐसे ही बैठे रहे, प्रिया प्रियतम दिखाई देते रहे उन्हें, प्रिया प्रियतम उन्हें निरंतर दिखाई देते रहे। तो जो गुरु भाई थे उन्होंने जाकर बोला गुरुजी से, गुरुजी आज श्यामदास को बड़ा पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से ही वो लीपने का जो पोतड़ा था वो गाल पे लगाए बैठा है। तो जाकर देखा तो गुरुजी ने देखा, वाह भैया, शिष्य को जब गुरुजन ऐसे देख लेते हैं ना कि वो नित्य लीलाओं में प्रवेश कर गया है, तो गुरु की छाती चौड़ी हो जाती है। गुरु की छाती चौड़ी हो जाती है कि देखो मेरा शिष्य, मैंने ऐसे सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, ये तो भगवान के कंधे पर बैठ गया चढ़ करके। गुरु को जितनी प्रसन्नता होती है ना शिष्य का वैराग्य, शिष्य का भगवत प्रेम देख के, उतनी किसी को नहीं होते। क्या माता पिता खुश होते होंगे, क्या भाई बंधु खुश होते होंगे हमें देखकर, वो तो रुपए कमाता देखकर, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचता देखकर खुश होते हैं। अरे भैया, गुरुजन हमें यथार्थ जिस जगह साधक को पहुंचना चाहिए, जो उसके जीवन का लक्ष्य है, उस तक पहुंचता देखकर जो प्रसन्नता उनके हृदय में होती है ना, ये गुरुजन का ही आशीर्वाद होता है महाराज, जो भगवान तक पहुंच जाता है साधक। तो जैसे ही श्यामदास को देखा, श्यामदास को देखते ही हृदय में जो प्रसन्नता हुई गुरुजी के, गुरुजी ने बाकी शिष्यों से कहा कि देखो ये है इसकी साधना का फल, ये है इसकी साधना का फल, कि 40 वर्ष एक बात को मान करके ये लगातार लगा रहा। बस इसने ये विचार नहीं करा कि गुरुजी ये जो पोतड़ा है ये सूती कपड़ा होना चाहिए। एक ने कहा ये कौन कौन से कपड़े होते हैं,
कॉटन और सूती तो कॉटन होता होगा, हैं पॉलिस्टर वॉलिस्टर जो भी है, जितने कपड़े होते हैं गुरुजी ऐसा होना चाहिए। गुरुजी गोबर है ना भैंस का होना चाहिए, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है। गुरुजी ऐसा होना चाहिए, अरे वैसा होना चाहिए, अरे तू कैसा होना चाहिए इस पे ध्यान दे, क्या कैसा होना चाहिए इस बात को छोड़ दो। गुरुजन अपने आप देखेंगे, हम गुरुजन से ऊपर बन के बैठ जाते हैं। गिरधर तू मेरा खास है, उसके बाद गिरधर तो किसी को गिन ही नहीं रहा, हम खास हैं, बाकी सब उदास हैं। तो ऐसे भैया गुरुजन बड़े प्रसन्न होते हैं। जब घनश्याम दास ठाकुर जी ने बाल कृष्ण दास जी महाराज जी का दिया हुआ जो दूध था उसमें मलाई डलवा दी, ऊपर से मलाई डलवा दी, मलाई डलवा दी, तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने वो दूध देखा और गुरुजी की नजरों से बचाते हुए नाली में डाल दिया, क्योंकि उस पर मलाई डल गई थी। इतना हृदय में तीव्र वैराग्य था कि मलाई नहीं खाई तो नहीं खाई। गुरुजन नाराज नहीं हुए महाराज जी, महाराज जी को हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि ऐसा वैराग्यवान शिष्य मेरे पास है। कैसा वैराग्य था? अरे भैया वो साक्षात ठाकुर श्री कृष्ण बने, पूज्य राधा बाबा के सामने राधा अष्टमी पे नृत्य कर रहे थे। उस दिन क्या बना दिया, मूंछ लगा के दाढ़ी बना दिया उन्हें, और दाढ़ी बना के बाबा के सामने नाच रहे हैं, पूज्य राधा बाबा के सामने। भैया उस दिन कह रहे थे गिरधर से कि बेटा जब भी बनना संतों का ठाकुर बनना, जब भी बनना संतों का ठाकुर बनना है। ये संसार का ठाकुर बनोगे तो संसार तो कभी भी ठकुराई से उतार सकता है। जब भी बनना संतों का ठाकुर बनना है। यहाँ के लोगों का ठाकुर बनेंगे, आज ठाकुर बना रहे हैं, कल को तुम्हारी मट्टी पलित कर देंगे, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। तो भैया घनश्याम दास ठाकुर जी संतों के ठाकुर थे, संतों के ठाकुर थे। और महाराज जैसे ही नाच रहे थे तो बाबा को पहचान में नहीं आया, क्योंकि आज मूंछ लगी हुई थी उनके। और बाबा बार बार आंख तो खोलें, भाव समाधि में रहते थे बाबा, तो आंख तो खोलें और आंख देखकर फिर बंद कर लें। तो भाई जी ने कहा कि बाबा ये आपका ठाकुर है, घनश्याम है, ये आपका घनश्याम है। तो बाबा ने जैसे गौर से देखा, अरे तेरी मूंछ यूं हटाई, ओ ठाकुर है, एक चपत लगाई, एक चपत लगाई। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि श्री जी की प्रसादी तो मिल गई, अब श्री कृष्ण की प्रसादी और मिल जाए, श्री कृष्ण की प्रसादी और मिल जाए, क्योंकि हम तो युगल के उपासक हैं बाबा। तो बाबा ने क्या किया, पूज्य भाई जी की धोती की कनारी फाड़ के दी, और कनारी फाड़ करके दे करके ठाकुर जी से बोला कि सांवर सुंदर की धोती की यह एक कनारी फाड़ी है, तुम तुच्छ न वस्तु इसे समझो, इसमें ब्रज रस की खाड़ी है। राधा कर से खो देश में, कण कण में कृष्ण खिलाड़ी है। इसके कण कण में श्री कृष्ण खिलाड़ी खेल रहा है, श्री कृष्ण। तो भैया ऐसे संतों, ऐसे शिष्य बनेंगे तो काम चलेगा, और बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? गुरु जी के आश्रय में रहेंगे और गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे तो निश्चित ही बात बन जाएगी, निश्चित ही बात बनेगी। देखो प्रतीक पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? भैया आ नहीं रहे? अरे पहले बता देते, बच्चे भी जगह नहीं आएंगे। नहीं, चलो एक बात और बता देते हैं फिर, हैं? अच्छा पत्र पूरा कर दूं। देखो भैया 5 मिनट का और सुनाता हूँ, उसके बाद आप लोग आराम से आरती करना, फिर उसके बाद आराम से इंस्टा फेसबुक, यू कैन एंजॉय एवरी सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी है सब पे लॉग इन कर जाओ। दादा करवा दूँ 5 मिनट। ओम बाल भक्त ओम प्रकाश जी का 5 मिनट का पत्र है, हो ही गया, अगला पत्र शुरू हो जाएगा नहीं फिर। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं ठाकुर जी से, देखो प्रभु ये बहुत बुरी बला है आपका प्रेम, आपका प्रेम बहुत बुरी भला है। सफ़ेद को काला, उल्टे को सीधा, भले को बुरा कर देखने का दिखाना इसके हाथ में है।
पर खतरनाक बातें। पर कह दूं रह रहकर इस सब शोभा रूपी गुलाब के फूलों में कांटा कसक रहा है। वह क्या, हाय हाय कहना ही पड़ेगा। तो सुनो, क्या ही अच्छा होता यदि तुम उपस्थित होते, तो उन्माद का पारा 100 को भी पार कर गया होता। तो उन्माद का पारा 100 को भी पार कर गया होता। चंद्रमा की उस शीतल चांदनी का स्मरण होते ही यह सब रंग फीका पड़ जाता है। सचमुच श्याम सुंदर, प्राणों का प्राण वही, आनंद का वही है मन का, आत्मा की शांति वही, जीवन है इस जीवन का। कहाँ जहाँ की तुम हमारे साथ हो, किंतु लगाई फिर वही किंतु। पर क्या करूं प्रभु, इस संसार के अपार आह्लाद में जरा भी मुझे आनंद नहीं मिलता। इस संसार के आह्लाद में मुझे जरा भी आनंद नहीं मिलता। इस जीवन में किंचित भी मुझसे रहा नहीं जाता और मुझे रस नहीं मिलता। यहाँ पर जिसे संसार में रस आ रहा है, समझ लो भी उसे प्रभु के प्रेम का रस चखा नहीं है। जिसने प्रभु के प्रेम का रस जरा सा भी चख लिया, वो संसार में रस नहीं ले सकता। फिर उसे संसार बोर सा फील होगा। ऐसा जितने संतों के जीवन में मैंने पढ़ा है, सबके जीवन में यही उतरता हुआ दिखाई दिया। एक कल लीला सुनाऊंगा पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी के जीवन की, कि गोचारण लीला उनको दिखाई दी तो 12 घंटे ऐसे आवेश में रहे कि भैया आसपास के परिकरों की टांग पकड़ पकड़ के पटका उन्होंने। उनके आसपास जो परिकर थे दादा इतने आवेश में थे, जो मनोहर दास बाबा बैठे उनकी टांग पकड़ के, क्योंकि गोचारण लीला में ठाकुर के सखाओं के साथ खेल रहे हैं और सखाओं की टांग पकड़ पकड़ के उठा के पटक रहे हैं। उधर श्री कृष्ण उधर उठा के पड़े और इधर जितने परिकर बैठे हैं महाराज जी के, उनको उठा के पटक दिया। उनके चोट लग रही है। वो कह रहे महाराज जी होश में आ जाओ। ऐसे विलक्षण उन्माद रहता है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, इस जीवन में मुझे बाहर का कोई भी रस अच्छा नहीं लगता, पर और उपाय ही क्या है। इस आंतरिक व्यथा को हल्का करने का कोई साधन भी नजर नहीं आता श्याम सुंदर। हाँ, केवल एक उपाय है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। प्राणाधार, इसलिए कहता हूँ, भूल सको तो भूलो मुझको, भूल सको तो भूलो। मैं परदेशी दूर देश का, क्या जाने कब आऊँ। मैं पथ पर, तुम दूर राह में, कैसे प्रीति निभाऊँ। विस्मृति झूला डाल डाल कर, झूला झूल सको तो झूलो, भूल सको तो भूलो मुझको प्यारे, भूल सको तो भूलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कल सुनेंगे।